जय श्री गुरु गोविंद किसे राजा भक्ति वेदांत नारायण महाराज के भक्ति वेदांत वामन कहाँ से भक्ति वेदांत विक्रम महाराज भक्ति वेदांत सेफ्टी फ्रॉम कोरोना भक्ति प्रज्ञा भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाभागवत चक्षुरुमितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्नाय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतिसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपीश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। ॐ वृन्दावै तुलसी देवै प्रिया वै केशवस्य च कृष्णभक्ति प्रदे देवी सत्तवत्यै नमो नमः। भक्ताविहीना अपराधलक्ष्यै क्षिप्ताश्च कामादितरङ्गमध्यै कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्नं वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं भजामि राधां अरविन्दनेत्रां स्मरामि राधां मधुरस्मितास्यं वदामि राधां करुणावराद्रां ततो ममान्नस्ति गतिर्नगामि। श्रीकृष्ण चैतन्य
प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओके, सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतस्य श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रील वामन गोस्वामी महाराज एवं नित्य लीला प्रविष्ट विष्णुपाद अष्टोत्तर शतस्य श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज के अभय चरण कमलों में अनंतपटी साष्टांग दंडवत ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतस्य श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी महाराज श्रील गुरुबंद गोस्वामी महाराज श्रील भक्ति डॉक्टर श्रीधर गोस्वामी महाराज भक्तपुरी गोस्वामी महाराज श्रील भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज एवं समस्त वैष्णव के चरण कमलों में मेरा यथायथ धन्यवाद प्रणाम स्वीकार हो। मुझे आदेश दिया गया श्री भजन रहस्य के बारे में कुछ प्रकाश डालने के लिए। गुरुदेव की अत्यंत सुंदर ग्रंथ भजन रहस्य ग्रंथ भक्ति विनोद ठाकुर इस ग्रंथ को प्रकाश किया। पहले दिन मैंने इस ग्रंथ की प्रस्तावना में यानी प्रीफेस में यह बताया था कि भक्ति विनोद ठाकुर जब गद्रुम में रह करके भजन करने लगे, भक्ति विनोद ठाकुर के जीवन चरित अपराधिक कमल मंजिल से राधा गोविंद की नित्य लीला में कौन सा मंजिरी है? कमल मंजिल। तथापि अपने को एक साधारण साधक के रूप में यहाँ पर परिचय दिया गया। भक्ति विनोद ठाकुर अपने जीवन चरित्र में ऐसे दिखाते कि वह डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट थे। अंग्रेज शासन काल में डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट थे उड़ीसा गवर्नमेंट उस समय। फिर उन्होंने क्या कि विचार करने लगे कि मैं तो कुछ भजन साधन नहीं किया, मेरा जीवन व्यर्थ चला गया। ऐसे दुर्लभ मनुष्य शरीर को प्राप्त करके मैंने हो बैठा। लब्धा सुदुर्लभमिदं बहु संभवामि मनुष्य अर्थम नित्यम अपि अधीर पूर्णम चंदन पते पुनमित्तम जावत निःशेष विषय खलु सर्वत्र सार। श्रीमद् भागवत में इस श्लोक में तो स्पष्टीकरण कर रहे हैं। ये मनुष्य शरीर अतीब दुर्लभ है, सुलभ नहीं है। अगले जन्म में मनुष्य शरीर मिले अथवा नहीं मिले कोई निश्चित नहीं है। हम लोग की बात छोड़ दीजिए। भरत महाराज श्रीमद् भागवत में भरत महाराज की कथा आप जानते हैं, श्रवण किया कि नहीं? भरत महाराज की कथा हिरण्य शिशु के प्रति आसक्ति होने के नाते हिरण्य जन्म का
है? 3 जन्म के बैठ के चलाएंगे। तो उसी प्रकार ये मनुष्य शरीर अति दुर्लभ है। लब्धा सुदुर्लभम बहु संभवान। 84 लाख भ्रमण के बाद ही मनुष्य जन्म को मिला है। और फिर आगे मिले ना मिले कौन जाए। दुर्लभ शरीर, और इस मनुष्य शरीर के द्वारा ही हम भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। पशु आदि जन के द्वारा भजन कर नहीं पाएंगे। मनुष्य छोड़कर के जितने इतर शरीर है, इतर में मनुष्य छोड़कर के जितने भी जनी है, शरीर है, उसको कांते केवल भोग जिन ही माना जाता है। वो कर्म पर भोग दे रहा है। और मनुष्य शरीर में वो भी हम भी अपने कर्म पर भी भोग रहे हैं। किंतु इसमें क्या है, नया कर्म हम सृष्टि कर सकते हैं। किंतु पशु जनी में उनके कोई नई कर्मों की सृष्टि नहीं है। इसलिए मनुष्य शरीर जो है ये अति दुर्लभ है। इस लब्धा सुदुर्लभ बहु संबंधे मनुष्य अर्थम पूर्णम यतन पतेत। इस शरीर जब तक हमें पतित न हो जाए तब तक भजन यानी भगवत भजन का हम प्रयास करते रहे। भगवत भजन मेरे कहने की तात्पर्य ये है, ये भक्तिविनोद ठाकुर मन मन विचार कर रहे हैं मुझे भजन करना है। इसलिए उन्होंने किया कि वृंदावन को चलने लगे। वृंदावन की ओर जब चलने लगे, चलते चलते जब बंगाल में एक शिव मंदिर में एक रात्रि उन्होंने विश्राम किया रात्रि का। उस समय साक्षात शिव जी प्रकट हुए और स्वयं शिव जी उनके बोले, ये भक्तिविनोद ठाकुर आप कहाँ वृंदावन भजन के लिए जा रहे, जिस कारण से आप इस जगत में आए उसको तो पूरा कीजिए। महाप्रभु की 2 काम के लिए आप आए, वो काम को पूरा कीजिए। साक्षात शिव जी भक्तिविनोद ठाकुर के यह आदेश दिया, बोले 2 काम क्या है, गौर नाम और गौर धाम को प्रकाश करो। देखो शिव जी कितने उदार ही है। भक्तिविनोद ठाकुर अपने जीवन कहानी में लिखा सपना में साक्षात आकर के कौन, शिव जी क्या बोले, गौर काम और गौर धाम को तुम प्रकाश करो। कहाँ वृंदावन के लिए जाए पहले 2 काम करो, गौर धाम और गौर काम। देखो तुम लौट करके जाओ वृंदावन में, अब ये 2 काम करो। क्योंकि उस समय चैतन्य महाप्रभु के जो आविर्भाव स्थली जो है मायापुर, मुसलमान ने क्या कर लिया, कब्जा कर लिया, और कब्जा करके उसको क्या बना दिया, एक तो मियापुर नाम रख दिया, मायापुर के नाम रख दिया, क्या मियापुर रख दिया आज। और वहीं पर कब्र स्थली बना, मुसलमान के जो कब्रस्तान जो है उसको बना दिया। इसलिए गौर धाम के प्रकाश करो। दूसरी गौर नाम चैतन्य महाप्रभु के आचार्य प्रसाद से शुद्ध नाम नाम कहने से नाम गुण लीला आदि सब समझना चाहिए। इसके जगत में प्रचार करें। इस कथा को सुन करके भक्तिविनोद ठाकुर वहीं से लौट कर क्या
आकर के यही गोद्रुम में है, नवद्वीप में गोद्रुम में बैठ करके भजन करने लगे और दिन रात वही चिंतन करने लगे ये कैसे गोवर्धन को महाप्रभु की जो आविर्भाव स्थली जो है हम जाते हैं वहां पे उसको कैसे प्रकाशित करें, प्रकट कैसे करें, यही चिंतन करने लगे, नाम भजन करने लगे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। और विचार करने लगे ये गोवर्धन को कैसे प्रकाश करें। इस प्रकार भजन करते करते एक दिन नाम करते करते देखा क्या जो कालिंदी जो नदी जो है इस तरफ गंगा है और उस तरफ कालिंदी नदी और उस तरफ देखा क्या पूर्व दिशा देखा क्या बिल्कुल उजाला हो गया, समझ में। और देखते देखते चैतन्य महाप्रभु अद्वैत आचार्य नित्यानंद श्रीवास ठाकुर गदाधर और हजारों लाखों सैकड़ों भक्त के साथ मृदंग करताल आदि लेकर के नाम संकीर्तन करते हैं। हरिहराय नमः कृष्ण जादवाय नमः जादवाय माधवाय केशवाय नमः गोपाल गोविंदराम श्री मधुसूदन गिरिधारी गोपीनाथ मदन मोहन। हरिहराय नमः कृष्ण जादवाय नमः जादवाय माधवाय केशवाय नमः। भक्तिनाथ ठाकुर साक्षात रूप में दर्शन किया। इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु अपने सपरिकों को लेकर के उद्दंड नाम संकीर्तन कर और इसके बाद सब अंतर्ध्यान हो गए। भक्तिविनोद ठाकुर ने क्या कि प्रातः काल में उसी स्थान पर आए और उस स्थान को उन्होंने देखा। वो तो मुसलमान के क्या खाना है कब्र का होता है और भक्तिविनोद ठाकुर वो देखा जहां पर चैतन्य महाप्रभु जिस स्थान पर भक्त साथ नृत्य गीत कर रहे उस स्थान केवल तुलसी की बगीचा भक्तिविनोद ठाकुर वहीं पर मुसलमान को पूछा भाई आप लोग तो मुसलमान आप लोग तुलसी पौधा की क्यों लगाते इधर बीच को लगाते और जगह में तो कुछ फसल आदि करते इस स्थान पर तुलसी क्यों लगा है आज। तो उस समय ये वृद्ध मुसलमान कहने लगे इस स्थान पर हम जो कुछ बीज डाल देते हैं धान हो गेहूं हो सरसों हो यहाँ पर क्या होता है तुलसी के पौधा हो जाता है देखो अपराधिक। तो भक्तिविनोद ठाकुर विचार करने लगे यही जो है स्थान महाप्रभु के क्या है आविर्भाव सब जन्म स्थान है। उन्होंने विचार फिर उन्होंने क्या कि भक्तिविनोद ठाकुर है समस्त शास्त्र के प्रमाण भी देखा है ये महाप्रभु कहाँ प्रकट है। उसके लंदन से जो है प्राचीन नवद्वीप के मैप बनाया गया है मंगाया है और उसके अनुसार देखा शास्त्र के साथ और नाप जोड़ करके सब कुछ देखा जे यही स्थान महाप्रभु के आविर्भाव स्थल है। किंतु देखो वो स्थान तो हो किंतु वो स्थान को महापुरुषों के द्वारा क्या होनी चाहिए प्रकाशित करना चाहिए तब स्टेम लगता है
इसलिए भक्तिविनोद ठाकुर ने किया कि यही वृंदावन में पधारे सूर्य कुंड में जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज भजन करते थे। सूर्य कुंड जिनकी उम्र कितने हो गए थे? 144 साल, 144 ईयर्स है। और चल नहीं पाते। उनके सेवक बिहारी लाल है टोकरी में लेकर के है सिर पर लेकर, उस समय तो ट्रेन बस एरोप्लेन नहीं था, चलते चलते निकले है, जो चल नहीं पाते। इतने वृद्ध प्राचीन वृद्ध उनके आंखों की ये क्या होता है, जो भ्रूज है वो भी दिखा नहीं है। देखो जब वही मायापुर में पूछ है महापुर के जो जन्म स्थान में तो, और उन्होंने क्या की जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज वो टोकरी से जो है कूद गए और कूद करके उद्दंड होकर नृत्य करने बोले ये मेरा सचिनंदन की आविर्भाव है। जय सचिनंदन गौर हरि की जय। मैं संक्षेप में ये बात बताया। ये भक्तिविनोद ठाकुर के ग्रंथ है, इसलिए भक्तिविनोद ठाकुर के जीवन से के बारे में थोड़ा में जानना चाहिए। हर ग्रंथ पाठ करने के पहले ग्रंथ के मुखबंध है प्रिफेस और ग्रंथ के जो लेखक के बारे में थोड़ा ज्ञान होना चाहिए। जैसे श्रीमद् भागवत पाठ करो, किसके बारे में जानना चाहिए? व्यासदेव के बारे में, सुखदेव गोस्वामी के बारे में, परीक्षित महाराज के बारे में है। ठीक उसी प्रकार ये भजन रस ग्रंथ अध्ययन करने के पहले भक्तिविनोद ठाकुर के जीवन चरित्र तथा उनकी कृपा हम प्रार्थना करेंगे, क्योंकि महापुरुष के जीवन चरित्र जो है अपराजित है। उनके जीवन चरित्र अध्ययन करने से, श्रवण करने से, कीर्तन करने से हमारी जिहाद शुद्धिकरण है। इसलिए दो शब्दों में मैं भक्तिविनोद ठाकुर की जीवन चरित्र यहीं पर मैं बताया मुझे कैसे साक्षात शिव जी उनको आदेश दिया गौर धाम और गौर नाम को जगत में पहुंचाया, जिस करके कलियुग में है चैतन्य महाप्रभु छोड़ करके कोई प्रेम प्रदान नहीं करेंगे। महाप्रभु स्वयं का हमा बिना कृष्ण प्रेम दीते अन्य नारी है। मैं छोड़कर कृष्ण प्रेम कोई कुछ भी करते रहो, जैसे करके कलियुग में है महाप्रभु के चरण आश्रय लेना ही पड़ेगा है। कुछ भी भजन करे, कुछ भी कर लेंगे, किंतु जब तक सचिनंदन गौरहरि के चरण आश्रय नहीं करे किसी प्रकार से जो है ब्रज प्रेम है नहीं होगा है। ये भी दिखा जैसे कहते हैं आराधितो नववनं वृंदावनमस्ते, नाराधितो वृंदावनं ब्रज ब्रज ये मधुरे, आराधितो द्विजसुत ब्रजनागरस्ते, नाराधितो द्विजसुत न तवेह कृष्ण। आराधितो नववन, जिन लोगों ने नववन नवद्वीप धाम का आराधना है। आराधितो नववन ब्रजधाम ब्रजनागर, आराधितो द्विजसुत, जो द्विजसुत माने जगन्नाथ मिश्र के पुत्र सचिनंदन गौरहरि ब्राह्मण पुत्र है ना, इसलिए द्विजसुत सचिनंदन गौरहरि के जो आराधना नहीं किया तो कस्मिन काले न कभी वो ब्रजनागर कृष्ण को प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए सचिनंदन गौरहरि के चरण आश्रय लेना ही पड़ेगा। गौर प्रेम रसार नवे से तरंगे जेवाडे से राधा माधव अंतरंग। गौर प्रेम भी समुद्र में है, गौर प्रेम समुद्र में क्या करना पड़ेगा? गोता लगाना ही पड़ेगा।
है। और कहाँ लगाया गया गोता, कहाँ लगाया? नवद्वीप धाम में, निधिया घाट में। और कहाँ पर उठ जाओगे? आएगा कितना समय? बोले इतने दूर कैसे आ जाओगे? है गोता लगाया कहाँ? नवद्वीप धाम में है। और कहाँ पर आगे? इसलिए सब लोग, आप लोग आगे ना सब आप लोग किन्ने पर भाग्यवान है। हाँ है। इसलिए गौर प्रेम रसार नबी से तरंगे जे बड़वे से राधा माधव अंतरंग है। इसलिए गौर सुंदर की कथा, गौर धाम की कथा, यथा यथा गौर आधार पुण्य पंजा तथा तथी अकस्मात राधा पदाम्बुजो सुधाम्बुराश। देखो गौर सुंदर की चरण में आश्रय लेने के साथ ही साथ तुम्हारे हृदय में राधा प्रेम अपने आप ही प्रकट होगा, करना कुछ नहीं पड़ेगा। इसलिए जथा है गौर सुंदर के चरण है, क्योंकि गौर सुंदर कलियुग में इतने उदार है, तो उदार अतीव उदार है। चैतन्य महाप्रभु किसी को विचार नहीं किया कि कौन अधिकारी है अनधिकारी है ना। अवतारे विचार न करीला जारे तारे प्रेम दिया जगत उद्धारीला है ना। अवतारे ये गौर अवतार में महाप्रभु की विशेष वैशिष्ट्य दिखा रहे हैं। क्या बोले? क्यों अधिकारी है अनधिकारी नहीं, विचार नहीं करे, जारे तारे प्रेम देने। जैसे बादल जो है विचार नहीं करते, जहां पर जा रहे वहीं पर बारिश करेगा। गौर सुंदर की इसी महिमा अति उदार सचिनंदन गौर है, सभी के प्रेम प्रदान करते जा रहे हैं। ब्राह्मणे चंडाले कवे बाचिल ये सब ब्राह्मणे चंडाली करे कुड़ाकुड़ी कभी ये छिल ब्राह्मण और चंडाल क्या करें? एक दूसरे के आलिंगन करते जा रहे, भूल गए देहात में है। महाप्रभु के प्रेम किसको प्राप्ति हो तो सब भूल जाए। देहात को बुद्धि जब चला जाए अपने आप चला जाए। हजारों साल तक भजन करने पर भी जो चित्त के कंट्रोल कर नहीं पाते, मन को कंट्रोल नहीं कर पाते। और देखो एक बार कोई सुंदर के नाम ले, गौर धाम में कोई आ गए, सचिनंदन गौर गौरी करते हुए उनके हृदय में सब कुछ है। गौर सुंदर, गौर नाम, गौर धाम की इतने महिमा दिखाए। इसलिए इस ग्रंथ में श्रील भक्तिविनोद ठाकुर गौर सुंदर की ही महिमा कीर्तन की अपने इष्ट देव की वंदना। जैसे श्रीमद् भागवत में सुखदेव गोस्वामी व्यासदेव जी ने किसकी वंदना की? क्या लिखा? सत्यं परं धीमहि जन्मादस्य नदी तरफ अंत में क्या बोले? सत्यं परं धीमहि। वैद्य जी ने और जो ग्रंथ आदि लिखा, किसी ग्रंथ के विघ्न नाश करने के लिए उन्होंने कोई और देवताओं की, कहीं गणेश, कहीं और कुछ लिखी। किंतु देखो श्रीमद् भागवत में कोई देव देव के नाम ही नहीं, साक्षात सत्य स्वरूप भगवत स्वरूप सत्यं परम धीमहि स्पष्टीकरण। ठीक उसी प्रकार ये भजन रहस्य ग्रंथ में भक्तिविनोद ठाकुर अपने मानव इष्ट देव सचिनंदन गौर हरि के ही वंदना है। कृष्ण वर्णन कृष्ण संगुपम वस्त्र पाठुडम
जग्गई संतम प्रारी जग भजामि कलि पावनम निजते गौरायण जगति परिगृह्यन प्रभुरिमान हरे कृष्णोत्तगणाना विधीनां कीर्तन भू इति प्रप्पा शिक्षं चरणाम्बुजभ्यं प्रति परि दीक्षणं सची सुनो किंग में नयन शरणीं जस्सि पदम है। भक्तिविनोद ठाकुर पद्मावली के श्लोक को पहली उन्होंने सचिनंदन ने कौन है जो कृष्ण इन दोनों वर्णों का वर्णन करते हैं, जो कांति से अकृष्ण है अर्थात गौर है, वे अंग नित्यानंद तथा अद्वैत प्रभु उपांग श्रीवास आदि शुद्ध भक्तगण और पार्षद श्री स्वरूप दामोदर राय रमानंद गदाधर पंडित तथा षड गोस्वामी वर्ग से परिवेष्टित तथा अविद्यानाशक अस्त्र परिणाम से युक्त है। पूर्ण श्री कृष्ण नाम रूप गुण तथा लीला वर्णनकारी बलिपावन सचिनंदन गौरहरि जो नाम संकीर्तन यज्ञ के द्वारा भजन करता सचिनंदन गौरहरि की ही वंदना हो रहा है। अर्थात वही कृष्ण ही अधुना अभी गौर सुंदर के रूप में प्रकट हुए। जब एक ग्रंथ पे रचना हो गया अपने इष्ट देव के ही वर्णन है। इसलिए सचिन भक्ति विनोद ठाकुर इस ग्रंथ में सचिनंदन गौरहरि की ही कीर्तन कर रहे हैं, क्योंकि शिव जी के आदेश है वैष्णवानाम यथा शंभु वैष्णव अग्रगण्य श्रेष्ठ कौन है? आप है, मैं शिव जी है। वैष्णवानाम यथा शंभु आपका नाम भी नहीं है, मेरे भी नाम भी है। किसका नाम आ गया? वैष्णवानाम यथा शंभु है। देखो स्वयं शिव जी ने आदेश दिया भक्तिमान ठाकुर सर्व अग्रगण्य वैष्णव ठाकुर शिव जी, इसलिए शिव जी के आदेश धार्य करके उन्होंने सचिनंदन गौरहरि की ही चिंतन कर। क्योंकि मैंने कहा भक्तिमान ठाकुर जो आत्मचरित में लिखा गया ये भक्तिमान ठाकुर कहाँ भजन करने के लिए जा रहे हैं? पहले जाओ गौरधाम और गौर नाम को जगत में प्रचार करो। और भक्तिविनोद ठाकुर वही गोत्र में रह करके भजन करते थे, नाम भजन करते थे। और भजन करते करते उनके हृदय में जो जो भाव उत्पन्न होते थे उस भावों के अनुसार श्लोक आदि चिंतन करते थे। यही लिखा हुआ। और परवर्ती काल में वो समस्त श्लोक के संग्रहित करके इस ग्रंथ के रूप में ही प्रकट किया जाए। इसके प्रेफेस में ऐसे कहा गया ये ग्रंथ अतीब सुंदर ग्रंथ। मैंने उस दिन कहा था इस ग्रंथ के अधिकारी कौन है? सब अधिकारी, अनधिकारी कोई नहीं है। इस ग्रंथ के अध्ययन करने के लिए कनिष्ठ से लेकर के उत्तम भागवत भी इस ग्रंथ के अध्ययन कर सकते हैं, क्योंकि कुछ ग्रंथ में अधिकार निरूपण करते जाते हैं। किंतु भक्तिविनोद ठाकुर करें इस ग्रंथ में जो है दो प्रकार के साधक इस ग्रंथ का अध्ययन कर सकते हैं। एक है क्या जातवती साधक और एक है अजातवती साधक। जिसके रोती उत्पन्न हो गया वो भी इस ग्रंथ को अनुसरण कर सकते हैं। किंतु इस ग्रंथ और अजातवती साधक जिस साधक के हृदय में आपको रोती उत्पन्न भी नहीं वो भी इस ग्रंथ का अध्ययन करते हैं। और ग्रंथ की इतने सुंदर रूप में
वर्णन किया। अद्भुत एक ग्रंथ है, कैसे भी साधक उसे ग्रहण करे। मैंने उस दिन कहा था, फिर पुनः पुनः स्मरण करने के लिए मैं बता रहा हूँ। कलिकाल है ना, सब भूल जाते हैं। हम लोग जल्दी जल्दी क्या कर देते हैं, और क्या देते हैं, मैंने गुरु शिष्य पे क्या देते हैं, हमारे पंडित जी बसंत लाल चतुर्थी कहते हैं ना, और बोले प्रणामी देते। प्रणामी क्या देना है? बोले कथा सुनने के बाद प्रणामी देना चाहिए। स्मार्ट लोग कहते हैं ना, स्मार्ट का हमारे विचार नहीं है। तो शिष्य क्या की, गुरु से कथा सुना है। कथा सुनने के बाद शिष्य बोले गुरुदेव आपको प्रणामी देकर के मैं जाता हूँ। बोले क्या प्रणामी? ये जितने कथा सुना है ना, सब आपको ही प्रणामी देकर। समझ में आया? इसके समझ में नहीं है हाथ का। जो कथा आपसे सुना उसी आपको दे करके जा रहा हूँ, ये प्रणामी होगी। बोले नहीं, कथा श्रवण के बाद क्या करना चाहिए? स्मरण करना चाहिए। ये हमारे कहने की तात्पर्य है, ये श्रवण के साथ ही साथ स्मरण होना चाहिए। किंतु कलियुग है, हम लोग भूल जाते हैं, भूल जाते हैं। कथा सुनने के बाद भूल जाते हैं। इसलिए पुनः पुनः पुनरावृत्ति करना चाहिए। इसलिए वेदांत सूत्र में क्या कहा गया, कौन जानते हैं? बता। अरे पुनरावृत्ति शब्दात, पुनरावृत्ति शब्दात, पुनरावृत्ति है, पुनः पुनः जो है अनुशीलन होना चाहिए। बोले एक बार तो अनुशीलन में हो जाता ही है। बोले नहीं, दृढ़ता के लिए क्या करना चाहिए? पुनः पुनः। जैसे हरे नाम हरेर नाम केवलम कलो नास्तेव 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 प्रतिदंडनथा। पुनरावृत्ति कर दिया। हरि नाम एक बार हरि नाम करने से हो ही जाता है। एक नामे जत पाप भरे पापीर साध नाई तत पाप करे। कहते हैं ना, बोले एक बार के हरिनाम कर ले, पापियों की साध नहीं है, उतना पाप कर ले। बोले एक नामाभास हो जाए, समस्त पाप अपने आप नष्ट हो जाता है। जिस प्रकार विशाल रुई के जो ढेर है, पर्वत है, रुई के ढेर, रुई समझते कि नहीं? कॉटन, रुई के ढेर में यदि कोई आग लगा दिया जाए, देख देखते क्षणकाल में जैसे उसको क्या कर देते हैं, छाई भस्म कर देते हैं। ठीक उसी प्रकार एक कृष्ण नाम उदित हो जाए ज्ञान में, कहते हैं समस्त पाप के ध्वंस करते नाम के थ्रू। इसलिए कहते हैं कलियुग में और कुछ करना ही नहीं है। न साधुति मान जोगो, न संकधम उद्धव, न सदस्तपोस्तैगो जथा तीर मम अर्जिता। श्रीमद् भागवत में एकादश स्कंद है, स्वयं भगवान उद्धव के उपदेश दिए। योग तपस्या आदि के द्वारा, कठोर वैराग्य आदि के द्वारा मुझे प्राप्ति करना सुलभ नहीं है, केवल भक्ति योग। और कलियुग में भक्ति योग क्या है? भगवत नाम कीर्तन है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
नाम करना बहुत कठिन होता है? 1 घंटा हरिनाम करो, देखो कितना कष्ट होता है कि नहीं कर? बैठ करके एक आसन में बैठ करके हरिनाम करो, कितना है? कली है। फिर इसलिए कल में छूट दिया गया, कोई भी बात नहीं। नाम नमकारी बहुदान जो सत्य सरात निहित स्मरण काल एतादृश तब कृपा बहुनोनि दुर्दैव नियतिस अजनो अनुराग। अरे खाइते सुनते जथा तथा नाम है, खाइते सुनते जथा तथा नाम लय काल मात्र काल देश भेत्र नहीं सर्वश्री। अरे बैठ करके करो, खड़े होकर के करो, चल करके करो, भ्रमण करके करो, नाम करो बस। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसलिए कहते हैं कलियुग में नाम ही प्रधान का है। यद्यपि श्रीमद् भागवत, यद्यपि शास्त्र में 64 प्रकार के भक्ति के अंग बताया गया है, किंतु उसमें सर्वश्रेष्ठ क्या है? नाम संकीर्तन है। तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन, निर अपराधे नाम लइले कृष्ण पदे पाए। नाम कैसे करना चाहिए? अपराध छोड़कर, अपराध रहित नाम होना चाहिए है। 10 प्रकार के नाम अपराध दर्द देना चाहिए है। इसलिए नाम की महिमा है। कलियुग में कुछ कर नाम के ऊपर भी ध्यान देना चाहिए है। सब तब कर दिया क्योंकि हरिनाम नहीं हुआ तो क्या है? इसलिए नाम के ऊपर अधिक ध्यान देना चाहिए। हाँ, अभी हम पूरा ग्रंथ के अंदर में प्रवेश करने के पहले और भी थोड़ा 2 शब्द जो है भक्ति विनोद ठाकुर ये भक्ति सिद्धांत श्रील सरस्वती प्रभुपाद प्रीफेस में प्रस्तावना में जो कहा उसके भी और पुनः स्मरण कर। जैसे उस दिन कहा था भजन और साधन, भजन और साधन। हम लोग पूछते हैं भाई तुम्हारे साधन भजन कैसे, भजन साधन कैसे चल रहे हैं? ये गलती हो जाता है। प्रश्न भी हमारे क्या हो जाता है? उल्टा हो जाता है, गलती हो जाती है। प्रश्न तो ऐसे होना चाहिए, पहले क्या चाहिए तुम्हारे साधन और फिर भजन कैसे चले है। इसलिए इस ग्रंथ में हमें स्पष्टीकरण कर रहे हैं कि हम लोग भ्रमित हो जाते हैं। भजन की हम साधन मान लेते हैं और साधन की भजन मान लेते हैं। इसलिए इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। ये साधन और भजन साधन किस प्रकार है? इसलिए उस दिन मैं ही कहा था यादु श्रद्धा साधु संग भजन क्रिया अनर्थ निवृत्ति निष्ठा रुचि आसक्ति, ये क्या है? ये साधन का है, साधन भक्ति का अंतर्गत है। इसके बाद भाव भक्ति और इसके पश्चात प्रेमा। साधन भक्ति के बारे में हम लोग ये श्रवण किया था, हृदय कैसे हमारे परिमार्जित हो, साफ है। कल हमारे हृदय काम क्रोध आदि अनेक प्रकार अनर्थ से युक्त है। कितना अनर्थ होता है? कौन कौन जानते हैं? अनर्थ कितने प्रकार की है? स्वरूप भ्रम, असत तृष्णा, हृदय दुर्बलता और अपराध। ये तो भक्ति ठाकुर जी ने कहा और माधुजी और विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद ने क्या कहा? दुष्कृत उत्थ अनर्थ, दुष्कृत उत्थ अनर्थ। दूसरी सुकृति उत्थ अनर्थ, फिर भक्ति उत्थ अनर्थ। अरे सीरियल में आता। और 4 क्या है? चौथा क्या है? अपराध उत्थ अनर्थ है। भक्ति एक श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद माधुर्य कादम्बिनी ग्रंथ में है।
दुष्कृति उत्थान अर्थ पूरा जन्म में अनेकों कोई दुष्कर्म किया, पाप आदि किया, उसके फलस्वरूप अनेक प्रकार की रोग शोक आ जाते। वो क्या है? भजन के बाधा होते हैं इनके, है? इसको कहा जाता है दुष्कृत उत्थान, है? भजन में बाधा। भजन करना चाहते हैं किंतु अनेक प्रकार रोग शोक आकर के कर नहीं पाते। मंगल आरती आना चाहते हैं किंतु शरीर चलता नहीं है, ये बोल रहे पेट खराब हो गया, कोई ऐसी बीमारी हो गया, क्या करे बेचारा, है? चलो कोई बात नहीं, बिस्तरा नहीं भाई, लेटे हुए दर्शन करते लगे, है? आज दुष्कृति उत्थान अर्थ हो जाए, सुकृति उत्थान अर्थ पूरे जन्म में अनेकों पुण्य कर्म आदि किया, जिससे अनेकों प्रकार की है फैसिलिटी धर्म क्या बोले अर्थ आदि अनेक प्रकार, इसके संरक्षण में हम लग जाते हैं। धन कमाना में काम, धन अर्जन करने में इकट्ठा, धन कमाने में जितने कष्ट नहीं होता है उसके रक्षण में ज्यादा परिश्रम होता है। आज ठीक है, और अधिक धन जब हो जाता है भजन करना मुश्किल हो जाता है, वास्तव होता ही नहीं। चार जो गुण जिसको पास आ जाता है उसके तो भजन करना बहुत कठिन हो जाता है। चार गुण क्या क्या है? सुंदर रूप है, और ऐश्वर्य, धन संपत्ति, उच्च कुल में जन्म, और चौथा क्या है? पांडित्य विद्या बुद्धि है। ये चार जो जिसके पास आता है भजन करना बहुत कठिन है, यही बता ये समझता आ ही जाता। इसलिए दुष्कृति उत्थान अर्थ और सुकृति उत्थान अर्थ और भक्ति उत्थान अर्थ। भक्ति की प्रारंभ काल में केवल तिलक लगाइए, गले में कंठी माला लगा ली और हाथ में ये जपमाला रख लीजिए, देखिए सब आपको चरण पर से करेगी नहीं करेगा, आप डाल है कितना कहता है ये शुद्ध भक्त। और दो चार श्लोक यदि आप ऐसे सुंदर स्वर से बोले है, लोग तो कहेंगे ये साक्षात कहाँ से आए हैं, तो लोग वृंदावन से पधारे। क्योंकि भक्ति की तात्पर्य, भक्ति सही श्रद्धा क्या श्लोक बिल मंगल ठाकुर भगवान जी दिशा देवे न कृष्ण मूर्ति मुक्ति संतान जी दिशा बुद्धि आसमान धर्म अर्थ काम मोक्ष समय, धर्म अर्थ काम मोक्ष उसके किसी चीजें दो यथा शेटिकावत, जिस प्रकार महारानी चलती है और उनकी अगल बगल में कौन जाती है, दासियां जैसे अनेक प्रकार की जो है सामग्री लेकर के चलती है, चामर आदि लेकर के, पंखा आदि लेकर के, जय जय महारानी की जय। ये सारी इसलिए कहते हैं धर्म अर्थ काम त्रिवर्ग, और साथ ही साथ मुक्ति भी, मुक्ति मुक्तांजलि से होते आसमान, साक्षात मुक्ति देवी भी उनके निकट हाथ जोड़ करके कहते हैं मुझे सेवा में अवसर प्रदान कर, सेवा भक्ति की दे ऐसे सिखा शुद्धा भक्ति हो जाते ना, कैसे क्या क्या है। इसलिए ये समझते विचार कर दिया। अपराध उत्थान अर्थ कितने प्रकार के अपराध होते हैं हमारे, 4 प्रकार के अपराध होता है। एक नाम अपराध, धर्म अपराध, सेवा अपराध और वैष्णव अपराध। ये भक्ति ठाकुर इस ग्रंथ के प्रबंध सब कुछ बता दे रहे हैं, और इस ग्रंथ में भजन रस ग्रंथ में इसको भी और भी सुंदर रूप में वर्णन करते जा रहे हैं। केवल मैं इस प्रदेश में ही बता रहा हूँ इस ग्रंथ की विषय क्या है, क्या लिखा
है, ये सब भी दिखा रहे। और इस ग्रंथ में विशेष करके श्रद्धा, साधु संग आदि की चीजें दिखा है। जैसे प्रथम जान साधन क्या दिखा है, निशांत लीला और श्रद्धा के बारे में बताया गया है आज। और शिक्षाष्ट की प्रथम श्लोक जो है उसके ऊपर बताया गया क्या, चेतु दर्पणमार्जनम भव महादावग्निर्वापरम श्रेयकैव चंद्रिका वितरणं विद्याबधू जीवनम आनंदमुदीवर्धनम प्रतिपदं पूर्णामृत साधनम सर्वात्मस्नपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तन। नाम संकीर्तन जाए चित्र रूपी हमारे दर्पण जो है, दर्पण माने मिरर है, क्या हिंदी में क्या बोलते हैं, शीशा। हाँ, चित्र रूपी दर्शन बस कैसे होने चाहिए, सम्मार्जन होना चाहिए है, तब तक प्रतीक्षा भी आएगी, नहीं दिखाई नहीं पड़े। यदि आईना में व शीशा में यदि धूल जमा रहे हैं, धूल पड़ा रहे, मैला पड़ा है, आप अपने आप देख नहीं सकते है। गाड़ी चलाने के लिए आपको क्या देना, 3 शीशा को आपको साफ करना पड़ता है ना है? सामने जो अब जो वो है वो किसी के तरफ दिख रहा है, और दोनों साइड में जो शीशा है? आज नहीं तो कौन गाड़ी कहाँ से आ रहे पता नहीं चले, कितना दूर है, दूरी है। ठीक उसी प्रकार चित्ररूपी दर्पण के जो है साफ कौन करेगा है? नाम संकीर्तन के द्वारा है, नाम संकीर्तन जिसका चेतो दर्पण मार्जन है। थोड़ा साबुन की सोडा ले ले, ठीक हो जाए, होगा दूसरे दिन सियाराम हो जाएगा। कोई कहे महाराज हमारे चित्त तो मैला पड़ा हुआ है, जिस कपड़ा आदि तो साफ करते किससे, वॉशिंग पाउडर है, तो हम भी थोड़ा उसको ले लेते होंगे। अरे नहीं है, चित्तरूपी दर्पण को साफ करने के लिए एक ही औषधि क्या है, नाम संकीर्तन। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे है। कितना सुंदर वर्णन किया है। 2 प्रकार के साधक के ऊपर ध्यान रखते हुए इस ग्रंथ को प्रकाश किया है। सब समझ है। आज एक साधारण से साधारण साधक, कनिष्ठ अधिकारी से लेकर के उत्तम भाग साधक भी है इस ग्रंथ को। और साथ ही साथ देखो, इसलिए मैंने इसलिए कहा था, बता था यहाँ पर देखो निशांत भजन की भी बता रहे, इसलिए नाम रख दिया क्या, निशांत भजन है। निशा अंत निशांत का है। निशा माने रात्रि, अंधकार, और अंत माने समाप्त होते जा रहे है। रात्रि काल में गभीर रात में कौन जगते हैं, भूत प्रेत पिशाच है, जितने प्रकार के हिंस्र पशु आदि जो है रात में जगता है। रात 10 बजे से लेकर के 3 बजे तक ये नृत्य करते रहते हैं। माने भूत कब आता है, रात 12 बजे के बाद। हाँ हाँ, और जब 4 बज जाएगा वो भूत वापस चले जाते हैं। कहाँ रहते हैं पता नहीं, किसी घाट में रहता है। कहाँ गए हमारे प्रभु जी, कहाँ गए किसी घाट की कथा सुनाते हैं भूत है। जितने भी दुष्ट जो है प्राणी है, ये रात में अंधकार में उड़ाना पड़ता है। एक चूहा देखो है, बत्ती जला दो, चूहा क्या करेगा, भाग करके जहाँ पर गड्ढा हो, अंधकार हो, वहीं पर छुप जाएगा है। बिच्छू आप देखो है, जितने भी है
वो सब है। इसी प्रकार साधक के हृदय में क्या भरा हुआ है? काम क्रोध आदि सब नृत्य कर रहे हैं, हिंस्र जंतु हिंस्र पशु के भांति नृत्य कर रहे हैं। किंतु भगवत नाम आदि ग्रहण करने के साथ ही साथ जिस प्रकार सूर्य उदय होने के पहले 1 घंटा 36 मिनट को क्या कहा जाता है? ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। उस ब्रह्म मुहूर्त में क्या होगा? सात्विक समय आता है, काम क्रोध आदि अपने आप क्या हो जाएगा है? इसलिए किसी किसी ग्रंथकार ने लिखा है सूर्य उदय और अस्त से लेकर के अस्त से उदय से लेकर के 3 विभाजन करके देखा है, सात्विक राजसिक और तामसिक। देखो ब्रह्म मुहूर्त में जो है वो सात्विक भाव रहता है। ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके जब हरिनाम करोगे ना है, कितने मन पवित्र होता है और कोई चिंता ही नहीं रहता है। नाम अपने आप स्फुरित होगा अथवा तुम्हारे मन अपने आप नामने लग जाएगा है। और जितने सूर्य उदित हो जाएगा और तो तुम्हारे मन क्षोभित होगा, ये करना है वो करना है वो करना है वो भी जाना है काम करना है ये करना है। देखो रजगुण आ जाते कि नहीं जाते। और दिन छिड़ने के सूर्य अस्त के बाद क्या होता है? आलस्य आ जाते हैं, आलस्य प्रमाद निद्रा, ये क्या है? तमोगुण आ जाता है। इसलिए किसी किसी आचार्योपादों ने इसी प्रकार भी विभाजन करके दिखाया है। इसलिए सात्विक समय ब्रह्म मुहूर्त है। ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके सभी को क्या करना चाहिए? हरिनाम करो है। हमने जब मथुरा में थे गुरुदेव है सब ब्रह्मा जी का नाम करो, ब्रह्म क्या बोले? मंगल आरती के है, मंगल आरती में अटेंड करने के पहले सभी को कम से कम 16 नाम करना चाहिए था। उसमें मथुरा का बहुत नियम था है। मेरे स्मरण हो रहा है उसमें आज से 30-35 साल की चल है। मथुरा में कड़ी नियम सभी ब्रह्मचारी उठ करके हरिनाम करते थे, सब गुरुदेव भी करते थे है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हमने सुना हमारे गुरुदेव श्री बामन गोस्वामी महाराज भी कहते थे, प्रभुपाद के समय भक्तिवेदांत प्रभुपाद के समय भी मायापुर नवद्वीप में ऐसे नियम रखा है सभी ब्रह्मचारी के लिए। हमारे गुरुदेव में साक्षात सुना पड़े उस समय जो है 150-200 है मठ में रहते थे मठवासी, और सभी को ये नियम था है ये ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके हरिनाम। अभी देखो और समय तो हरिनाम करते हैं, जब ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके हरिनाम करके देखो मन अपने आप लग जाए। और समय तो मन इधर उधर घूमते रहे, चंचल ही मन कृष्ण प्रमादी बलवती है। किंतु ब्रह्म मुहूर्त में जो नाम होते हैं ना उससे अत्यंत सुंदर एक आनंद भी आता है, अनुभव भी आएगा आपको धीरे धीरे है। निष्कपट से यदि ब्रह्म मुहूर्त में नाम करो देखो आनंद है। इसलिए इस ग्रंथ में लिखा है निशा अंत निशांत है। और फिर निशांत लीला भी वर्णन किया गया है। देखिया अरुणोदय वृंदा देवी व्यस्त है, कुंजे नाना रब कराई, सुख सारी पद्म सुनी उठे राधा लीनमणि, सखीगण व्यस्त होइया। इस ग्रंथ में लिख गया बंगला पैर में और संस्कृत भी लिखा गया है। कितना सुंदर ही ग्रंथ है। मैंने इसलिए कहा था भक्तिविनोद ठाकुर इस ग्रंथ को प्रस्तुत करने के पहले कितने सभी के प्रति ध्यान रखा, जैसे माता पिता सभी पुत्र कन्या के प्रति स्नेह ममता के साथ पालन पोषण करते हैं है कि नहीं? सभी संतान संतति के प्रति जैसे माता पिता ध्यान रखते हैं, ठीक उसी प्रकार भक्तिविनोद ठाकुर
इस ग्रंथ में सभी प्रकार भक्त, कनिष्ठ भक्त से लेकर के उत्तम भक्त, सभी के प्रति ध्यान रखते हैं, जो जैसे अधिकार अपने करते रहे। आज ये मैं नहीं कारण ये आप भी निशांतल्ला के स्मरण करें, हरिनाम छोड़ करके मैं ये गोपी हूँ और ऐसे से ये मैं नहीं कर रहा, इसलिए कर रहे भक्ति ठाकुर इसमें भी स्पष्टीकरण कर दिया। अधिकार नादविया सिद्ध देवभावे विपर्जय बुद्धि तार शक्ति अभाव। सभी लोग अपने अपने अधिकार से चल ठीक रहते हैं, जो जैसे अधिकारी है उस अधिकार के अनुसार भजन करें। एक निम्न अधिकारी और एक उच्च अधिकारी है, जो जैसे अधिकार है उस अधिकार के रह करके ही भजन करें। इसलिए अधिकार ना लो दिया, अधिकार ना लो दिया सिद्ध देवा है। अभी तो अनर्थ निर्मुक्त तो नहीं हुआ और अपने के कोई ऐसे गोपी समझे तो अनर्थ और भी बढ़ जाएगा। आज जिस प्रकार भागवत में श्लोक में स्पष्टीकरण किया, भागवत में क्या कहा गया, जिस प्रकार किसी के कफ हो गया है, कफ की तो दवाई तो लिया आपने, कफ सिराप होते हैं, किंतु उस कफ सिराप होते हैं उसको लेने के साथ ही साथ उसमें क्या, उसके प्रति क्या ध्यान देना चाहिए, क्या परहेज के प्रति ध्यान देना चाहिए। सिराप तो लिया किंतु परहेज के प्रति आप ध्यान नहीं दिया तो उलटिया बाड़ी कफ ना बाजी ना पारी निबारी है। भागवत की श्लोक उसमें है, संस्कृत में ये है। जिस प्रकार आप कफ सिराप तो ले रहे किंतु उसके बाद परहेज के प्रति भी ध्यान देना चाहिए है। जैसे मैंने कहा सिराप तो ले रहे, कफ सिराप ले रहे किंतु उसमें भी लिखा है दही खाना नहीं चाहिए। यदि किसी पे दही कफ हो गया तो दही भी लो, लस्सी भी लो और शराब भी पी, क्या बोले शराब पी रहे तो इससे क्या होगा, तो कफ और बढ़ जाएगा। इसलिए ध्यान देना चाहिए, परिणाम करना है और साथ ही साथ नाम अपराध के प्रति भी ध्यान देना चाहिए। इसलिए करे अधिकार, जो जैसे अधिकारी है अपने अधिकार के अनुसार साधन भजन करे। इसलिए अधिकार नालोगिया सिद्ध देह भावे विपर्जय बुद्धि तार शक्ति अभाव है। शक्ति नहीं तो कैसे काम करें, इसलिए अपने अपने अधिकार के अनुसार भजन करें, शक्ति रहता है। समझ गुरु प्रेमानंदी है। भजन रस ग्रंथ की जय जय श्री राम। महामंत्र आरती होगी ना, 7 बजे होगी। हरे कृष्णा हो तो काल पूछ लेना, ठीक है। अरे हाउ आर यू? जय जय जय। Good to see you. Never, ever. How are you? So good. Happy birthday. I saw you in Mathura. I was going to come to Mathura, but you came here, so... Mathura is very hot. Right. And I am staying also more than 2.5 months. Yeah. Sure. More lockdown is there. You're good. Haribo. Arti
जय ठीक हो रिकॉर्डिंग बंद कर दो। कर रहा हूँ मुझे पानी थोड़ा सा मोबाइल बस स्टॉप हो गया बस उसे ले लेना मालूम
so I have to stop the aarti here. Hare Bol, Hare Krishna.